भाई लोगों, यूरोप में एक ऐसे कंट्री आया हूँ ना जहाँ पे लड़कों की यानी आदमियों की कमी है, और यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं या औरतें हैं वो रशिया से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और अगर यहाँ पे 100 लड़कियाँ हैं तो उसके लिए 85 लड़के अवेलेबल हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई रेशो है ये, यानी कि लड़कियों से लड़के 15% कम है। मैं आपको थोड़ा सा एक टूर भी देता हूँ यूरोप की इस कंट्री का, और आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों ये मसला है। और ये कंट्री बहुत खूबसूरत भी है, आप देख सकते हो, यूरोपियन कंट्री है। और भी मालूमात इस कंट्री के हवाले से आपको देता हूँ। गाइस, ये इनकी लोकल दुकान है लेटविया की, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। वाटर वगैरह, शराब वगैरह, क्विकली 7-Eleven टाइप शॉप है ये भी चलते चलते नज़र आई तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं यूरोप के कंट्री लेटविया में हूँ। ये कैपिटल है रिगा। वैसे तो यहाँ पे मैं बिजनेस मीटिंग के लिए आया था किसी के साथ, लेकिन यहाँ से गुजर रहा था यार ये सिटी सेंटर के पास, और हैरान हुआ हूँ कि यार इतना खूबसूरत और ग्रीन और क्लीन सिटी, यानी कि दूसरी यूरोपियन सिटी से ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और हैरत हुई है मुझे, ये पीछे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये बड़ा खूबसूरत एक वो है, नहर टाइप जगह है। फिर उसके अलावा ये चारों तरफ ये घूमने फिरने के लिए जगह है। और ये अभी मैं सिटी सेंटर से आया हूँ ना, मैंने जो होटल लिया है वो भी ओल्ड सिटी के अंदर है। अभी मैं जाके आपको दिखाता हूँ। और ये जो इनका वो है ना हाई स्ट्रीट है, वो भी अभी मैं देख के आया हूँ, बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। कंट्री, ये जो कैपिटल है ना इसका रिगा नाम है। तो छोटा सा सिटी है, इतना छोटा भी नहीं है, काफ़ी बड़ा है और बहुत खूबसूरत है यार। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है और बनाया हुआ है। और लोग भी बहुत खूबसूरत भी है, अच्छे भी है, थोड़े फ्रेंडली है। लिथुआनिया जैसे अभी दूसरा कंट्री है ना इनका पड़ोसी, उसके लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। ये जो रिगा है, मतलब ये जो लेटविया है, यहाँ मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन वो सिर्फ कंट्री काउंट के लिए मैं आया था। यहाँ से सीधा सीधा मैं गुजर के निकल गया था आगे, एस्टोनिया से इधर आया था, इधर से आगे लिथुआनिया चला गया था। तो चंद घंटों के लिए पहले मैं आया था। लेकिन अभी मेरी बिजनेस मीटिंग थी। यहाँ का गोल्डन वीज़ा है ना, लेटविया में अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता है 50,000 यूरो, तो उस बेस पे यहाँ पे वो मिल जाता है, यानी लेटविया का गोल्डन वीज़ा मिलता है 5 साल का फैमिली के साथ। तो वो मेरी एक मीटिंग थी लॉयर्स के साथ। तो फिर मैं ये गुजर रहा था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे मतलब आपको वीडियो में दिख रहा होगा ना, ये नीचे इतना खूबसूरत लेक बना हुआ है, और साथ में ये छोटे छोटे कश्तियाँ हैं खूबसूरत किस्म की, और उसमें लोग जो है जा रहे हैं, घूम रहे हैं नहर के अंदर, और नदी टाइप है। और ये लोग देखे साइकिल चला रहे हैं, कोई वॉक कर रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, और दूर दूर तक लोग बैठे हुए, इतना रश भी नहीं है। आबादी कम होने का ये फ़ायदा होता है कि आप इजीली इस सिटी को मैनेज कर सकते हो। लोग भी सारे एजुकेटेड हो जाते हैं, सिविलाइज्ड हो जाते हैं, तो लाइफ का मज़ा आता है। अब इनकी आबादी जो है ना 2 मिलियन से कम है, यानी 20 लाख आबादी भी नहीं है यार ये पूरा मुल्क के अंदर। मुल्क का अगर आप साइज़ का अंदाज़ा लगा लो तो मुल्क जो है ये तकरीबन वो है, यानी कि नीदरलैंड के 2 नीदरलैंड्स बन जाएंगे, यानी ऑलमोस्ट डबल है नीदरलैंड के, ठीक है। लेकिन इस कंट्री के अंदर मेरे आबाई आबादी सिर्फ 20 लाख है। और फिर आपको पता है कि ये कंट्री इटसेल्फ, यहाँ भी लोग रह सकते हैं, काफ़ी बड़ा कंट्री है। अभी मैं लिथुआनिया से बाय रोड आया हूँ, 4 घंटे मुझे लगे हैं, 4.5 घंटे यहाँ पहुँचने में बाय बस। पूरा कंट्री बाई खाली था। कंट्री के अंदर जो है जंगल है और स्ट्रेट फ्लैट लैंड्स है, सारा ग्रीन है, एग्रीकल्चर है हर जगह पे, मतलब सारा लैंड ही उस पर एग्रीकल्चर की जा सकती है। मतलब कोई सहरा वगैरह नहीं है, बंजर ज़मीन नहीं है, ठीक है। और छोटे छोटे गांव है, बहुत ज़्यादा इनके पास खाली ज़मीन है, और आबादी सिर्फ 20 लाख है। ये तो अपना कंट्री भी इतना ज़रखेज़ है, यहाँ भी बहुत कुछ ये लोग कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ इनके लिए पूरा, आपको पता है कि ये यूरोपियन यूनियन और शेंगन एरिया का मेंबर है, तो उसका भी जो है ना इनको फ़ायदा है कि ये कहीं पर भी जाके रह सकते हैं। इनका पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये जर्मनी में जाके रह सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में जाके रह सकते हैं, अपना डेनमार्क वगैरह में जाके रह सकते हैं। जस्ट इनको अपना एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा नज़र आया तो मैंने कहा यार ये आपको भी मैं दिखाता हूँ। 8 बजे से ऊपर है और फिर भी ये अभी शाम नहीं हुई है यार। हैरत है यार, कैसे किया इन्होंने सारा कुछ। ये देखो नदी टाइप जगह है, लेकिन इतनी साफ़ है कि इसका पानी इतना दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं ना कि आप हैरान हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया है, लोग यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी और ड्रिंक वगैरह करते हैं।
ये बच्चों के लिए भी है जगह। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग ये नीचे देखें, छोटे छोटे खूबसूरत कश्तियाँ हैं, बिल्कुल सर्दी से भी बच सकते हैं इसमें। और इसमें आगे ये रिवर का ट्रिप करते हैं। अभी मैंने काफ़ी सारी कश्तियाँ देखी हैं, तो खाना पीना भी कर सकते हैं। और ये सामने यार सनसेट देखो। और ये जो रिवर या नदी है, इसके ऊपर ये जगह जगह पे इस तरह ब्रिज बने हुए पैदल क्रॉस करने के लिए, तो इसका भी एक अलग ही नज़ारा है। लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। ये ब्रिज है भाई, और ये एक नहीं, ये काफ़ी सारे बने हुए हैं, क्योंकि ये नदी पूरा शहर से गुजर रही है ना। ये देखिए, ये होता है यार टूरिज्म, और किस तरीके से लोग बना सकते हैं अपना सिस्टम। ये देखिए, वो पूल आपको दिखाता हूँ मैं, जो खूबसूरत पूल है वहाँ पे। पार्क है, इतने ज़्यादा पार्क और ग्रीनरी है यहाँ पे कि पूरा शहर तो क्या पूरा मुल्क ही ग्रीन ग्रीन है। बंदे ग्रीनरी देख देख के बोर हो जाता है मेरे भाई। अभी यही से ना सीधा रास्ता निकला हुआ है ओल्ड सिटी की तरफ। ओल्ड सिटी इनका रीगा जो है वो तारीखी जगह है जहाँ पे ये शहर स्टार्ट हुआ था। ट्रेन भी चल रही है यहाँ पे, ट्रेन भी चल रही है, बस भी चल रही है भाई, सब कुछ चल रहा है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी इनका बहुत अच्छा है, मतलब लिथुआनिया से बेहतर है। ये आप देख सकते हैं सामने, ये इनका ट्रेम है इस्तांबुल की तरह। यार इसकी आबादी इतनी कम है, लेकिन कंट्री को इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन रखा हुआ है, बहुत ही अच्छा। ये पहाड़ियाँ भी इधर है छोटी मोटी, जहाँ पे वॉक किया जा सकते हैं। ये सामने पुलिस की गाड़ी है इनकी, यंग जवान लड़के पुलिस में भर्ती की है इन्होंने, और लोग बहुत खूबसूरत है। ये पुलिस की गाड़ी है इनकी, देखें। ये रास्ता गया हुआ है ना, ये लाल बिल्डिंग है, ये रेडिसन ब्लू होटल है, और यहाँ से ये ओल्ड सिटी स्टार्ट है। यहाँ पे अभी मैं तकसीम टाइप लोकेशन भी देख चुका हूँ, लेकिन यहाँ से ये ओल्ड सिटी स्टार्ट है। ओल्ड सिटी आप देख सकते हो, इतना खूबसूरत है। ये लोग बैठे हुए हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे हैं। ये है जी यूरोपियन टच, देखो बिल्डिंग्स देखो। थोड़े से वो रेस्टोरेंट्स में लोग हैं, बाकी तो यहाँ भी खामोशी है। लेकिन आगे आपको लेकर जाता हूँ, जो मेन वो है ना ओल्ड सिटी, वहाँ पे काफ़ी रश है, आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे। ये सर्कल के जो है ना, इनका काफ़ी एक मशहूर जो है स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, जगह जगह पे होता है। इसमें ये खाना पीना की चीज़ें भी मिल जाती है। और ये इनका ओल्ड सिटी है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है, बार्स वगैरह भी है, रश है, हल्ला गुल्ला आपको नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनका मेन जो है ना मामला है यहाँ पे। ये बार्स वगैरह आप देख सकते हो। ये देखिए, इन्होंने केक बनाया है यहाँ पे, कितना खूबसूरत। लुक एट दिस गाइस। यहाँ भी पार्क है छोटा सा, म्यूज़िक चल रहा है, लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं, स्ट्रीट म्यूज़िक चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला लग रहा है। ये सारे तारीख़ी बिल्डिंग्स हैं इनकी, यहाँ पे रीगा सिटी सेंटर के अंदर। वहाँ रश चेक करे वहाँ पे। यहाँ पे कोस्टा कॉफ़ी है, स्टारबक्स नहीं है। अलबत्ता मैकडोनल्ड वगैरह मिल जाएगा आपको। You're screaming, I am right. गाइस, ये इनकी लोकल दुकान है लेटविया की। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है। वाटर वगैरह, शराब वगैरह,
और क्विकली 7-Eleven टाइप शॉप है ये भी चलते चलते नज़र आई तो मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ। इसमें ये आइटम्स भी है, बेकरी आइटम्स, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, आपने देखा अभी मैं घूम रहा था ना, ये ओल्ड सिटी की गलियाँ बिल्कुल जो है ना यूरोपियन टच दे रही है लोगों को। अगर आप देखो, अगर आप फैशन को देखो, अगर आप यहाँ के रेस्टोरेंट्स को कोई भी चीज़ देखेंगे ना तो बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है। मुझे बड़ा पसंद आया है क्योंकि ये बाल्टिक कंट्रीज़ है ना, इसमें एक वो है एस्टोनिया है, एक लिथुआनिया है, एक ये लैटविया है। लेकिन सबसे हसल और बसल वाला मुझे पर्सनली ये लैटविया नज़र आया है। ये जो इसका कैपिटल है ना रीगा, तो बड़ा खूबसूरत है। मेरे ख़्याल से अगर यहाँ पे सेलेक्ट करें ना कि कौन से कंट्री में जाना चाहिए तो ये वाला मेरे ख़्याल से बेहतर है। ये अगर कोई यहाँ पे आना चाहता है विज़िट के लिए इस इलाके में, यहाँ पे मज़ा आएगा क्योंकि लोग काफ़ी अच्छे हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे लोगों को रशियन ज़ुबान भी आती है, यानी तकरीबन इनकी जो आधी पॉपुलेशन है ना, हाफ, उनको रशियन ज़ुबान आती है। उसकी वजह ये है कि ये कंट्री जो है पहले रशिया का हिस्सा था। आज से आप समझ लो कि 30-35 साल पहले ना ये कंट्री लिथुआनिया और एस्टोनिया ये सारे जो है ये रशिया का पार्ट थे। इसलिए अभी भी लोगों को रशियन ज़ुबान भी आती है और यहाँ पे रशियन लोग जो कि नस्लन रशियन है लेकिन यहाँ पे रहते हैं। तो मेरा आज वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, बस मैं तो बिज़नेस मीटिंग के लिए आया था। लेकिन जब मैंने यहाँ का माहौल देखा, यहाँ का लोगों का रवैया देखा, लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, यानी रशियंस की तरह। रशियन भी आपको पता है फ्रेंडली है और लोग इतने खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बहुत मज़े वाला सीन था। तो मैंने कहा चले यार एक ये देखें ना लोग। तो अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो शुरू में मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, यहाँ पे लड़कियाँ जो है ज़्यादा है, लड़के कम है। वो इनका हिस्टोरिकली आ रहा है ना, जेनेटिक है इनके कि यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती है, लड़के कम पैदा होते हैं। ये मैंने जहाँ पे होटल लिया हुआ है ना, इसके पास ही ये बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है, लोग बैठे हुए और बड़ा अच्छा सीन है यार, मज़े वाला सीन है। ये देखें यहाँ पे ये मेरा होटल है, इसका गेट है और होटल के बाहर देखो ना यार कितनी खूबसूरत जगह बनी हुई है। और ये एक नहीं, हर स्ट्रीट में यही वाला सीन है मेरे भाई। बिल्डिंग के चेक करो, लोग बैठे हुए खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे होटल भी ना काफ़ी मुनासिब प्राइस पे है। अगर हम जर्मनी से कंपेयर करें, या अभी मैं इटली से आया हूँ तो इटली से और जर्मनी से अगर हम कंपेयर करें ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे मिलेगा। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। अभी भी लाइव म्यूज़िक चल रहा है सामने।